हम कभी भी किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं देखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से नहीं देखते हैं, बस उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट को देखते हैं और उसके बेस पे अपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली निकल नहीं पाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जो प्रॉब्लम है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इसको पूरी तरह से देखने की, क्योंकि तभी हम इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आज की डेट में अगर बात करी जाए इस प्रॉब्लम की, तो सिचुएशन ये है कि 80,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं और नियर अबाउट 2,500 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। और जहां 10 दिन पहले तक सिर्फ 2,000 केसेस पर डे की एवरेज आ रही थी, आज की डेट में वो बढ़ करके 4,000 केसेस पर डे की एवरेज हो चुकी है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हमारा जो माइंड है वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर क्या है? इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि अगर 10 दिन पहले तक आप देखेंगे तो सिर्फ 10 लाख टेस्ट हुए थे, जिसकी वजह से 40,000 केसेस थे। तो एवरेज कितनी आई? 4%। आज की डेट में जो टेस्ट की एवरेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डेली के ऑन एन एवरेज 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो पिछले 10 दिन में कितने टेस्ट हो गए? 10 लाख और हो गए, यानी कि टोटल 20 लाख टेस्ट हो गए। तो ये केसेस 40,000 से बढ़ करके 80,000 हो गए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। एक्चुअल में केसेस नहीं बढ़े हैं, टेस्ट बढ़ गए हैं। यानी कि अगर टेस्ट को और बढ़ा दिया जाए तो हमें लगेगा कि केसेस और बढ़ गए हैं, और अगर टेस्ट को कम कर दिया जाए तो केसेस कम हो जाएंगे। तो कहीं भी मीडिया में, न्यूज में, कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही है कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और उसके प्रोपोर्शन में कितने केसेस आ रहे हैं। हर जगह पे बात क्या हो रही है? केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे हमें क्या लग रहा है कि वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। ना तो केसेस बढ़ रहे हैं, ना ये वायरस फैल रहा है, टेस्ट बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में केसेस क्या है उसको तो अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा समझने के लिए कि कितने केसेस ऑलरेडी है इंडिया में। तो एक्चुअल में केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, इतने केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं क्योंकि टेस्ट बढ़ रहे हैं। तो अब एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि अभी इस समय एक्चुअल में कितने केसेस हैं इंडिया में। क्या 80,000 है, या उससे कम है, या उससे ज्यादा है? बड़ा सिंपल है, ये परसेंटेज हमारे पास में निकल करके आ रही है, जिसमें कि बिल्कुल क्लियर है कि पहले जब 10 लाख टेस्ट हुए थे तो केसेस थे 40,000, आज 20 लाख टेस्ट हो गए हैं तो केसेस हैं 80,000, यानी कि परसेंटेज कितनी हो गई? 4%। तो बड़ा सिंपल है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसको 4% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 130 करोड़ इंटू 4%, ये होता है 5 करोड़ 20 लाख, नियर अबाउट समझ लेते हैं 5 करोड़। बट ये तरीका ठीक नहीं होगा, बिकॉज अभी भी इंडिया में बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जहां पर के बहुत ज्यादा केसेस डिटेक्ट नहीं हुए हैं। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने जोन्स में अलग अलग डिवाइड किया था, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें से 80% को हम हटा देते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं उसको हटा देते हैं, सिर्फ अर्बन एरियाज की बात करते हैं। तो अगर 5 करोड़ में से हम 80% को हटा देते हैं तो यानी 4 करोड़ हम हटा देते हैं उसमें से। तो आज की डेट में केसेस कितने निकल करके आ रहे हैं हमारे पास में? 1 करोड़। 1 करोड़ केसेस ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड आज की डेट में इंडिया के अंदर है। और अब अगर हमने यहां तक कैलकुलेशन कर ली है तो ये बात भी समझने में हमको देर नहीं लगनी चाहिए कि अब इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। यानी कि अगर 1 करोड़ लोग जिनको या तो हो चुका है पास्ट में या अभी है, तो उसको आगे मल्टीप्लाई होने से हम नहीं रोक सकते हैं। यानी 1 करोड़ का 2 करोड़ भी होगा, 5 करोड़ भी होगा, 10 करोड़ भी होगा। एक एंगल से आप देखोगे, अगर बिना सिचुएशन को समझे तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो बहुत बुरा है कि अब आने वाले टाइम में 10 करोड़ केसेस हो जाएंगे, 20 करोड़ हो जाएंगे। दूसरे एंगल से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि हम लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो सबसे कम डेथ रेट इंडिया में है। तो ये हमारे लिए बुरा नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है हर्ड इम्यूनिटी, ना कि लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन आप कब तक कर सकते हो? घर में कब तक बैठे रहोगे? कभी तो बाहर निकलोगे, और जब बाहर निकलोगे तो वायरस तो वहीं का वहीं है, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वायरस हो जाता है और उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं इस वायरस से लड़ने के लिए, तो इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर ये वायरस नहीं भी होता तब भी हर महीने इंडिया में ऑन एन एवरेज 6 लाख से ज्यादा डेथ्स होती हैं अलग अलग बीमारियों की वजह से। हाँ, उसमें ट्रिगर कोई और होता है, कोरोना वायरस नहीं होता, कोई और होता है, कोई और इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से कोई और बीमारी ट्रिगर हो जाती है जो ऑलरेडी किसी न किसी के अंदर होती है।
और ये हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा है, वो क्लियरली हमको दिखा रहा है कि ये जो डेथ्स हुई हैं, इसमें से ज़्यादातर डेथ्स वो हैं जो 60 साल से ऊपर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी लोग वो हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारियां पहले से थी। तो इसने सिर्फ ट्रिगर करने का काम किया है, इसकी वजह से डेथ नहीं हुई है। और वो ट्रिगर जरूरी नहीं है कोरोना वायरस की वजह से हो, वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है यहां पर कि इंडिया में इतना कम डेथ रेट क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे कई रीजन हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यंग है, यानी कि 90% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी एज 60 साल से कम है। दूसरा रीजन क्या है कि हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी वैसे ही कंपैरेटिवली स्ट्रांग है वेस्टर्न वर्ल्ड से। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कोई इंडिया में आता है तो उसको थोड़ा सा भी कुछ खा पी ले तो वो बीमार पड़ जाता है। हम लोग अपना चलते रहते हैं, यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो इन्फेक्शंस हैं और अलग अलग तरह के वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून है बहुत तरह के वायरसेस के लिए, बहुत तरह के बैक्टीरियाज के लिए। तो दिस कुड बी अनदर रीजन। लेकिन रीजन चाहे कोई भी हो, चाहे वो साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है, जो हमारे नंबर्स हैं वो हमको क्लियरली ये बता रहे हैं कि इंडिया में डेथ रेट सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब क्या है कि हम हर्ड इम्यूनिटी को बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं, बिना हमारा जो पूरा का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर डालें। तो मेरा हम्बल सजेशन ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब आप इस लॉकडाउन वाले माइंडसेट से बाहर निकल करके हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचिए, क्योंकि वो ही परमानेंट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।